अब की बार ट्रंप सरकार का नारा मोदी के किसी काम ना आया, झप्पियां और खुशामद भी जाया। अमरीकी सदर ने भारत को बड़ा झटका दे दिया, 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान 1 अगस्त से नाफिज होगा। ट्रंप की रूस से तिजारत पर भारी जुर्माने की वार्निंग, बोले नई दिल्ली असलहा और तवानाई रूस से खरीदता है, अमेरिका से सबसे ज्यादा टैक्स लेता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। इंडिया की तरफ से आयद गैर मालियाती तिजारती रुकावटें सख्त तरीन और नाकाबिल कबूल करार। जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हाइब्रिड जंग के प्यादे मार्का हक की तरह इबरतनाक अंजाम और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने और बलूचिस्तान की तरक्की का अज़्म, दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार। आर्मी चीफ ने कौमी बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब में कहा, दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदा नहीं, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़्म और हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। दुनिया भर में भारत की रुसवाई, पार्लियामेंट में मोदी की ढिठाई, रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। किसी ने जंग रोकने के लिए नहीं कहा, भारतीय वजीर आजम का पहला बयान, दूसरी ही सांस में बयान बदल लिया। कहा ट्रंप ने फोन करके बताया पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। पार्लियामान में कांग्रेस समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अमिताभ बच्चन की अहलिया जया बच्चन ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी सवाल उठा दिया। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह पर दुनिया दंग, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, नायब वजीर आजम का हालिया दौरा अमेरिका कामयाब तरीन करार, बोले तवानाई के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए का फायदा हुआ। IPPs के साथ बातचीत के मुस्बत नताइज मिले। शहबाज शरीफ का गजा में इमदाद भेजने का ऐलान, फलस्तीन को हक दिलवाने का अज़्म, बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। अवाम को गुमराह ना करें, फौजी नुकसानात और जंग बंदी में तीसरे फरीक का फाल किरदार मान लें। पाकिस्तान का भारत को मशवरा, ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक इल्जामात और दावे बेबुनियाद, नाम निहाद ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारतीय बयानात भी मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत सिंध तास मुआहदे की पासदारी करे, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से दुश्मनी, खेल से खिलवाड़, भारत का क्रिकेट पर एक और वार, शिकस्त के खौफ में मुब्तला इंडियन टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड से भाग निकली। कल पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार। युवराज सिंह, सुरेश रायना, हरभजन सिंह और यूसुफ पठान समेत भारतीय खिलाड़ियों का राह फरार। तमाम मैच जीतने वाली पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंच गई। शर्मनाक और बुज़दिलाना रवैये पर भारतीय टीम दुनिया भर में मजाक बन गई। दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन, हम सब दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, मौसर कार्रवाइयों के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक, मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला अली गंडापुर कहते हैं दहशतगर्द आबादियों में पनाह लेते हैं, अवाम सहूलतकारों की निशानदही करें, दहशतगर्दों को किसी सूरत अपने इलाकों में नहीं छोड़ेंगे। फोर्सेस के जवान मेहमान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70 और प्राइवेट 30% मुकर्रर। सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 11.5 से 12.5 लाख रुपए तक मुतवक्के। हज दरखास्तों की वसूली 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की ब्रीफिंग। सनअतकारों का मुतालबा मुस्तरद, 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार, बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। कुछ माह महंगाई हदफ से ज़्यादा होगी, करंट अकाउंट आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। रवा माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ, 16 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर हो जाएगा। गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त अदायगी में अब कोई मुश्किल नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान। सनअतकारों का मरकजी बैंक के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शरह सूद में कमी का मुतालबा।
पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ आलमी तरक्की से बेहतर, हुकूमती तखमीनों से कम रहने का अंदेशा। मुमकिना बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए खतरा, IMF ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान, आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी की पेशगोई। चीनी के दाम बेलगाम, वजीर आजम शहबाज शरीफ का नोटिस, हुकूमत और शुगर मिल्स के मुआहदे के तहत 165 रुपये एक्स मिल कीमत और 173 रुपये रिटेल कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, कहा किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेहसाल की इजाजत नहीं देंगे। रूस में 8.8 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला, सुनामी की 3 मीटर ऊंची लहरें क्यूरल के जज़ायर से टकरा गईं, 470 परवाजें मनसूख, मरकजी शहर की बंदरगाह तबाह, नायाब वेल्स भी लहरों में बहकर साहिल पर आ गईं। जापान में भी बुलंदो बाला लहरें, रेलवे सर्विस मुअत्तल, फुकुशिमा में सुनामी वार्निंग वापस, शहरियों ने इमारतों की छतों पर पनाह ले ली। अमरीकी रियासत हवाई, कैलिफोर्निया और अलास्का में भी सुनामी की वार्निंग। मौसम का कहर, हसन अब्दाल में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाला बिफर गया, गाड़ी बह गई, 4 खवातीन जाम बहाक, बच्चा लापता, 5 अफराद को बचा लिया गया। गुजरात में 4 बच्चे बारिश के पानी में नहाते हुए डूबकर जाम बहाक। डस्का और सियालकोट में जल थलेक, कल्लर कहार में तूफानी बारिश, बिजली के पोल गिर गए। दरियाए सिंध ने लिया के नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी, 70 देहात मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले में बह जाने वाले सयाहों की तलाश जारी, कई इलाकों में तबाही। NHA ने शहर कराक्रम समेत शिमाली इलाकों में ट्रैफिक मुकम्मल बहाल कर दी। चिलास, मानसेरा, बाबूसर टॉप और खुंजराब से रायकोट तक के इलाके क्लियर। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान को रिपोर्ट पेश। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के जद में आने वाली जर्मन खातून कोपेमा हलाक, रेस्क्यू मिशन की मैयत नीचे लाने की कोशिशें। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक टीम के मांगने पर हेलीकॉप्टर दोबारा रवाना किया जाएगा। 2 जर्मन खवातीन कोपेमा लैला पीक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार हुई थी। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने का सर्कुलर कलअदम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं हक की बुनियाद पर दी जाएगी। ये सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक और ताखीर जुर्म है। खवातीन की पेंशन का इन्हिसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए। हुकूमत और जमाते इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब, हक 2 बलूचिस्तान मार्च के शुरका का दारुल हुकूमत की बजाय लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज। मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में वफ्द इस्लामाबाद जाकर मुज़ाकरात करेगा। मरियम औरंगजेब का लॉन्ग मार्च के शुरका को सहूलियात फराहम करने का ऐलान। लियाकत बलोच और मौलाना हिदायतुर रहमान का 8 मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी, इसराइल की मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी 60 अफराद भी शामिल, कैद की सूरत हाल बरकरार, मजीद 7 फलस्तीनी जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को नाकाफी करार दे दिया, कहा रोजाना 500 ट्रकों की जरूरत है।